ढूंढ रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि भाई आ जाओ। अब मैं जरा कहानी आपको सुनाता हूँ है क्या। कहानी ये है कि इन्होंने 2022 अप्रैल में जब ये फैसला किया कि ये इनको मौका दिया था इमरान खान साहब ने नफीस होने का, कि जब ये नफासत छोड़ के वापस उसके ऑपोजिट वाली चीज़ करने के लिए चले गए, लफ्ज़ अच्छा नहीं है लेकिन नफासत का ऑपोजिट जो भी होता है आपको पता है, और ये चले गए और जाके मिल गए आसिफ जरदारी के कहने पे या उनके पैसे लेके, क्योंकि आसिफ जरदारी को हमेशा इन्होंने ही बचाया, हमेशा से। जब ये चले गए उधर, एक माहिदा इन्होंने साइन किया पीडीएम की लीडरशिप से, उसमें कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने डिलिमिटेशन वाला, जेरी मैंडरिंग वाला, या तो उसमें करते जिक्र। दिसंबर 2021 को ये डिलिमिटेशन हुई, दिसंबर 2021 में। हमने भी बड़े एतराज़ात इस पे उठाए और हमारी आज भी रिजर्वेशंस हैं और रही हैं थ्रू आउट, और इन हजरात ने भी की। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जब ये तो अवाम सारी खड़ी हो जाएगी इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ, तो इनको असल में कैंडिडेट नहीं मिले। 246 यूनियन काउंसिल्स में 160 या 162 ऐसे 160 कितने 43 ऐसे इन्होंने कैंडिडेट लगाया। 80-82 कैंडिडेट इनकी यूनियन काउंसिल्स में, यूनियन कमेटीज में खड़े ही नहीं हुए, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। और जहां खड़े हुए वहां पे भी इनके पास काउंसलर कोई नहीं थे, खाली खड़े, बहुत सारी सीटें खाली छोड़ दी। पकड़ दकड़ करके उन्होंने बड़ी मुश्किल से 160 की। बारिश ने इनको बचा लिया जुलाई में। उस वक्त कोई बाइकआउट की बात नहीं थी, बारिश पड़ गई, उन्होंने कहा चलो बच गए। उसके बाद दोबारा सैलाब ने बचा लिया, उन्होंने कहा जी सैलाब आ गया, नहीं होंगे। फिर पता नहीं तीसरी दफा क्या हुआ था। इस दफा इन्होंने वो पूरी कोशिश की कि जेरी मैंडरिंग के ऊपर, अब जेरी मैंडरिंग होती है, अंग्रेजी का लफ्ज है, यानी कि हल्का बंदियां गलत होती हैं। तो अगर अंग्रेजी का लफ्ज है तो किसी अंग्रेज की डेमोक्रेसी में भी होती होगी ना जेरी मैंडरिंग। उर्दू का लफ्ज तो है नहीं, अंग्रेजी का लफ्ज है, तो वहां भी होती होगी। तो वहां भी इस तरह की हरकतें होती होंगी बाहर, जो कि सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज हैं। तो वहां जो मैदान इन्होंने इसलिए छोड़ा है कराची वालों कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। फिर भी ये खड़े थे, लेकिन जब इलेक्शन करीब आ गए और सर पे आ गए, इनको एक बात और समझ आई, कैंडिडेट तो छोड़ो, इनके पास कैंप भी नहीं है, और कैंपों में और अंदर बैठने के लिए पोलिंग एजेंट भी नहीं। और इनके बहुत कैंडिडेट इनके हलाले के बाद हमारे पास आ गए। लियारी में इनके कैंडिडेट हमारे पास आ गए। चनेसर गोट पीछे इधर, चनेसर टाउन, तीन यूसीज के कैंडिडेट हमारे पास आ गए। नाजाबाद के हमारे पास आ गए। लियाकताबाद के 3 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हमारे पास आ गए। अच्छा, हमने ऐलान नहीं किया, हमने कहा जी आ जाए पार्टी में, और उन्होंने भी कहा कि जी हम आपके साथ हैं, हम इलेक्शन की कैंपेन नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। तो ये 10-12 तो 160 में वैसे ही कम हो गए। तो उनको तो कोई बंदा ही नहीं मिल रहा था पोलिंग एजेंट खड़ा करने के लिए, वोटर तो बहुत बात की बात है। तो इन्होंने ये जेरी मैंडरिंग वाला बहाना बनाया, जो कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने गलत हल्का बंदियां की हैं, और हम इसके ऊपर पूरी जद्दोजहद करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, और हम गए हुए भी हैं। इन्होंने इलेक्शन से फरागत बाइकआउट करके भाग गए अब्बू की बात सुन के। तो तहरीक इंसाफ वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे कराची के और ख़ास तौर पे हैदराबाद के
तहरीक इंसाफ के चैप्टर बिलाल गफ़ार आपको और वहाँ पे रेहान राजपूत को कि इंशाअल्लाह जब सुबह का सूरज निकलेगा तो इंशाअल्लाह कल शाम मगरिब तक आपको पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह हैदराबाद में भी और कराची में भी उस पोजीशन में होगी ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीत के, ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद के 9 टाउन्स और कराची के 25 टाउन्स में के टाउन के नाज़मीन और नायब नाज़िम भी अपने ला सके और इंशाअल्लाह इन दोनों बड़े पाकिस्तान के शहरों में, दुनिया के दूसरे तीसरे बड़े शहर में और पाकिस्तान की माशी शहर रग के शहर कराची में इंशाअल्लाह और हैदराबाद में तारीखी शहर में मेयर भी तहरीक इंसाफ का आ जाएगा। अब क्या लिखा है? हाँ, एक दो बातें उन्होंने की, ये तो मैंने अनाउंसमेंट की। मैं जरा एक बात और करना चाहता हूं। हजरत फरमाते हैं, हजरत खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनको आमद हुई, उन्होंने फरमाया कि जी खैरात में हम दे रहे हैं, ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं, फितरा चोरी करने वाले खैरात में दे रहे हैं। खिदमत खल्क क्या थी वो, KKF, खिदमत खल्क फाउंडेशन की गाड़ियों में असला ले जाने वाले, उसके पैसे खाने वाले, उसके नाम पे जमीनें कराची की कब्जा करने वाले खैरात दे रहे हैं। खिदमत खल्क कमेटी के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले तुम खैरात में दे रहे हो। खाले छीनने वाले बंदूक की नोक पे खैरात में दे रहे हो। उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, बलोची स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, हर जबान के बोलने वालों का कत्ले आम इस शहर में करने वाले तुम खैरात दे रहे हो। 1979 में तुम्हारा वजूद नहीं था, ना 1983 में तुम्हारा वजूद था, जब अफगानी साहब जमात इस्लामी के मेयर बन के आए थे, तो उस वक्त तो तुमने क्या खैरात दी थी। लेकिन मैं ये याद दिला दूं कि उस वक्त जनरल ज़िया-उल हक का डिक्टेटरशिप का दौर था। तो जमात इस्लामी का जब भी मेयर आया है, और 2001 में जनरल मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का दौर था, तो और आपने उस वक्त तो बैकआउट किया था। उस वक्त भी जब भी मेयर आया जमात इस्लामी का, वो डिक्टेटरशिप में आया। और जमात इस्लामी के हाफिज़ भाई से मैं बड़ी आजिज़ाना और अदब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हाफिज़ भाई, यहाँ 6, 7, 8 इलेक्शन हुए हैं, ज़्यादा ही हुए हैं, बाई इलेक्शंस, किसी एक में आपका कैंडिडेट भी नहीं खड़ा था। ना बाई इलेक्शन नेशनल असेंबली के, ना प्रोविंशियल असेंबली के। ये शहजाद कुरैशी, इमरान इस्माइल की जब गवर्नर बने थे तो खड़ा हुआ था, तो नहीं खड़ा हुआ था ना। आलमगीर के इलेक्शन में तो नहीं खड़े हुए थे कोई भी। महमूद मौलवी में के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए। अभी इलेक्शन हुआ आफ्ताब सिद्दीकी का, जो आरिफ अलवी की सीट थी, उस पर नहीं खड़े हुए। कुरंगी में नहीं खड़े हुए, मलीर में नहीं खड़े हुए। NN 240 जो हमने बाइकआउट किया बताने के लिए कि कोई नहीं आएगा, हम नहीं लड़ेंगे, तो वहाँ भी नहीं खड़े हुए। तो आपके पास भाई अभी कैंडिडेट नहीं है सूबाई और नेशनल असेंबली के लिए, जहाँ से कानून साजी होनी है लोकल बॉडीज़ के लिए। तो आप ये जो काला कानून हमने हटाना है, तो ठीक है, आपने कैंपेन अच्छी की सोशल मीडिया पे, तो आप सोशल मीडिया पे अच्छे मेयर बने। कल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का मेयर जब रात को आएगा तो फिर लग पता जाएगा सबको, और ये भी पता जाएगा इंशाल्लाह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत भी बनाने जा रही है, और इंशाल्लाह अगली फेडरल गवर्नमेंट यानी कि इमरान खान एक्स नहीं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जब तीनों लेवल्स के ऊपर फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल बॉडीज़ पे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, इंशाल्लाह इस काले कानून को भी हम ख़त्म करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आर्टिकल 140A भी इम्प्लीमेंट करेंगे। NFC के साथ साथ PFC अवार्ड भी करेंगे। पावर्स भी डिवॉल्व करेंगे, ताकि जो पावर्स लोकल बॉडीज़ के
लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइनेंशियल पावर्स, टैक्स कलेक्शन की पावर्स, पुलिसिंग की पावर्स, हेल्थ की पावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर्स, वाटर बोर्ड की पावर्स, हॉस्पिटलों की पावर्स। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का हाल देख ले, केएमसी के अंदर है। ये जब सारी पावर्स मिलेगी और जब फाइनेंशियल बैकिंग भी मिलेगी सूबे से भी और फेडरल गवर्नमेंट से भी, क्योंकि वहां हमारी गवर्नमेंट होगी, ये कराची इंशाल्लाह तरक्की की राह पे। जिस पोलिंग एजेंट रिक्रूट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि भाई आ जाओ। अब मैं जरा कहानी आपको सुनाता हूं है क्या।